मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय भैरोड, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम विदुर नीति के 34वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इसके 1 से लेकर 14 तक पद्य हम पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। अब आज हम 15 से लेकर 21 तक पद्यों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। वनस्पतेर अपक्वानि फलानि प्रचनोति य स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चैष्ये विनिष्यति। धृतराष्ट्र के द्वारा नीति सम्मत परामर्श हेतु विदुर को अपने भवन में बुलाया जाता है और महात्मा विदुर के द्वारा उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में क्या करने योग्य कार्य है इसका नीति सम्मत परामर्श दिया जाता है। इसी प्रसंग में महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि वनस्पते पक्वानि फलानि प्रचिनोति य स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चैष्ये विनिष्यति। यह जो अविवेकी जन वनस्पते वृक्ष के अपक्वानि फलानि कच्चे फल को प्रचिनोति तोड़ लेता है, स वह अविवेकी व्यक्ति तेभ्यो उन फलों से रसम न आपनोति रस को प्राप्त नहीं कर पाता है। चैष्ये और इसका बीज भी विनिष्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वृक्ष से तोड़ा गया कच्चा फल न तो रसास्वादन का ही कारण बन पाता है और ना ही बीज के काम आ पाता है। अतः व्यक्ति को विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य हो उसका उचित समय आने पर उचित निर्णय लेते हुए तद अनुरूप आचरण करना चाहिए। यह तो पक्वम उपादत्ते काले परिणतं फलम फलात् रसं स लभते बीजात् चैव फलम पुनः। इसी प्रसंग में आगे विदुर जी कहते हैं कि जो समय आने पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह उससे उचित रस को भी प्राप्त कर पाता है और फिर बीज को भी प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसी संदर्भ में यह तो किंतु जो काले समय आने पर परिणतम तैयार हुए पक्वम पके हुए फल को उपादत्ते ग्रहण करता है, स वह मनुष्य फलात् रसम लभते फल से रस को प्राप्त कर पाता है। च एव और बीजात फलम फल से बीजों को भी प्राप्त कर पाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि समय आने पर जो कार्य किया जाता है वह अत्यधिक उत्तरोत्तर कल्याण में सहायक होता है, उन्नतिदायक होता है, समुचित फलदायक होता है। तो इसलिए विवेकी व्यक्ति को समय पर जिस प्रकार पके हुए फल को तोड़ने पर उससे फल रस की प्राप्ति होती है और बीज की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार विवेकपूर्वक कार्य करने पर उचित समय पर कार्य को किए जाने पर तद अनुरूप ही उन्नति प्राप्त होती है। यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वत् अर्थान् मनुष्येभ्ये आदद्यात् अविहिंसया। यहाँ इस पद्य में महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र को नीति संगत परामर्श देते हुए कर ग्रहण के संदर्भ में बतलाते हैं कि एक राजा को प्रजा से कर किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। उसी संदर्भ में कहते हैं कि यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः। यथा जैसे षट्पदः भ्रमर पुष्पाणि रक्षन् पुष्प की रक्षा करते हुए
मधु समादत्ते, उससे शहद ग्रहण करता है, उनसे मधु ग्रहण करता है। तद्वत उसी प्रकार अर्थात उस भ्रमर की ही भांति अविहिंसया बिना किसी को कष्ट पहुँचाए मनुष्य है प्रजा से राजा को अर्थान कर आदद्यात ग्रहण करना चाहिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार भ्रमर के द्वारा पुष्प की रक्षा करते हुए उससे मधु ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार राजा का भी प्रमुख दायित्व है कि बिना कष्ट पहुँचाए, बिना दुख पहुँचाए, बिना हिंसा के वह प्रजा से कर ग्रहण करे। इस प्रकार नीतिपूर्वक ग्रहण किया गया कर कोश समृद्धि का कारण बनता है, कोश की वृद्धि का कारण बनता है। और यदि हिंसा पूर्वक धनोपार्जन किया जाए या कर ग्रहण किया जाए तो वह राज्य के पतन का कारण होता है। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत, मालाकार इव आरामे न यथा अंगार कारकः। महात्मा विदुर कहते हैं कि राजा को माली के समान कर ग्रहण करना चाहिए। इस दृष्टांत के माध्यम से कर संग्रह के विषय में धृतराष्ट्र को बतलाते हुए विदुर कहते हैं, मालाकार इव आरामे, मालाकार अर्थात माली जिस प्रकार बगीचे से पुष्पम पुष्पम विचिन्वित एक एक फूल को चुनता है, एक एक फूल को ग्रहण करता है, मूल छेदम न कार्य किंतु जड़ का विनाश नहीं करता है, अर्थात जड़ को हानि पहुँचाए बिना जिस प्रकार माली बगीचे से फूलों को चुनता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा को कष्ट पहुँचाए बिना उनसे कर ग्रहण करना चाहिए। न यथा अंगार कारकः, अंगार कारक के समान नहीं, अर्थात कोयला बनाने वाले व्यक्ति के समान नहीं। अर्थात जिस प्रकार कोयला बनाने वाला व्यक्ति वृक्ष को जड़ से काट देता है और उसको वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, उस प्रकार प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोयला बनाने वाले के भांति प्रजा को कष्ट देते हुए कर ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि माली के समान बिना जड़ को नष्ट किए बिना जड़ को नुकसान पहुँचाए बिना पुष्प की भांति प्रजा को कष्ट दिए बिना कर ग्रहण करना चाहिए। किन्नु मे स्याद् इदं कृत्वा किन्नु मे स्याद् अकुर्वतः इति कर्माणि संचिन्त्य कुर्यात् वा पुरुषो न वा। प्रस्तुत पद्य में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करे तो उस कार्य के लाभ हानि आदि समस्त पहलुओं पर भली भांति विचार करते हुए उन कार्यों को संपादित करना चाहिए अथवा कार्य को छोड़ना चाहिए। यानी यदि लाभ है तो उस कार्य को किया जाना चाहिए, यदि उससे लाभ कम हानि अधिक है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, किन्नु मे स्याद् इदं कृत्वा, अर्थात इदं कृत्वा इस कर्म को कृत्वा करके मैं किन्नु स्यात् मेरा क्या होगा, अर्थात मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। अकुर्वते और कर्म न करने पर, इस कार्य को संपादित न करने पर किन्नु मे स्यात् मुझे क्या हानि होगी। इति इस प्रकार कर्माणि संचिन्त्य कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके पुरुषो मनुष्य कुर्यात कार्य को करे, न वा अथवा
नहीं करे। कहने का भाव यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लाभ हानि इत्यादि के विषय में भली भांति विचार कर लिया जाना चाहिए कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होगा, यदि मैं इस कार्य को नहीं करता हूँ तो इससे मुझे क्या हानि होगी, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका फल क्या होगा। इन समस्त पहलुओं पर भली भांति विचार करके ही मनुष्य को कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए अथवा किसी कार्य को परित्याग करना चाहिए। अनारंभा भवन्ति अर्थः केचित् नित्यं तथागता कृतपुरस्कारो हि भवेत् येषु निरर्थकः। प्रस्तुत पद्य में महात्मा विदुर कहते हैं कि कुछ कार्य सर्वथा अनुपयुक्त होने के कारण या उनसे कोई लाभ न होने के कारण नहीं किए जाने योग्य होते हैं। उसी संदर्भ में महात्मा विदुर इस पद्य में कहते हैं, अनारंभा भवन्ति अर्थात केचित् नित्यं तथागतः। केचित् कुछ अर्थात कार्ये नित्यं तथागता अनारंभा भवन्ति। नित्य अर्थात सदैव ही अफलदायी होने के कारण आरंभ न किए जाने योग्य होते हैं ही, क्योंकि येषु जिन कार्यों में कृतः किया गया पुरस्कारो पुरुषार्थ भी निरर्थकः भवेत्, निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि कुछ कार्य सदैव ही अफलदायी होते हैं, अर्थात उनमें जितना मेहनत, जितना प्रयत्न और जितना उद्योग किया जाता है तद अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे उन कार्यों में किया गया मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य की मेहनत, मनुष्य का उद्योग निरर्थक हो जाता है। इसलिए ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य को वहीं पर छोड़ देना उचित होता है। काचित् अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रम आरभते कर्तुं न विघ्नयति तादृशान। इस पद्य में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति थोड़ी मेहनत करता है लेकिन उसमें उन्हें बहुत अधिक लाभ, बहुत अधिक उन्नति, बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो ऐसे अति उपयोगी जो कार्य हैं उनमें व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में महात्मा विदुर कहते हैं, काचित् अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान। प्राज्ञः नर बुद्धिमान मनुष्य लघु मूलात् हल्के प्रयासों से, तुच्छ उपायों से या साधारण उपायों से सिद्ध होने वाले किंतु महाफलदायी अत्यंत फल प्रदान करने वाले अर्थान कार्यों को क्षिप्रम करना क्षिप्रम आरभते शीघ्र प्रारंभ कर देते हैं। तादृशान और इस प्रकार के कार्यों में न विघ्नयति विघ्न भी नहीं आने देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि बुद्धिमान जो मनुष्य है वे थोड़े से ही प्रयास से किंतु अत्यंत फलदायी जो कार्य होते हैं उन कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर देते हैं और उन कार्यों के मध्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो कार्य
थोड़े से ही प्रयास से सफल हो जाएं और उनसे अति उत्तम फल की प्राप्ति हो, अत्यंत उन्नति हो, अत्यंत वृद्धि हो, तो ऐसे उन कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए और उन कार्यों के मध्य में कोई व्यवधान भी नहीं आने देना चाहिए। अर्थात बिना रुके उन कार्य को पूर्ण किया जाना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।